वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरी एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं बाहर बैठी हूँ इसलिए रूम से गर्मी तो लग रही है, लेकिन क्या है कि वो पंखे की आवाज़ ज़्यादा आती है। मेरी आवाज़ सुनाई कम देती होगी आपको। मेरे पास माइक नहीं है, मैं मंगाऊंगी माइक, मैंने बोला है। और आप लोग कैसे हो? मैं सही हूँ और आप लोग ऐसे मुझे सपोर्ट कीजिए। एकदम से तो किसी को भी पहाड़ नहीं मिलता है, लेकिन धीरे 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 करके हो सकता है आ जाए। मेरी भी रेल पटरी पे तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेहनत करने में क्या ज़्यादा है। बस ये है कि अपना ओपिनियन अपने आप से जुड़ने के लिए या किसी से जुड़ने के लिए थोड़ा अपने बारे में कुछ तो बताना पड़ता है। मैं रील भी डालती हूँ, मुझ पे जैसी बनती है वैसी, लेकिन जो मेरे से आता है मैं वो करती हूँ। और गाइस मैंने क्या नहीं झेला है, मैं उस चीज़ के बारे में आपको बताती हूँ। मुझे पता है मेरे जानने वाले मेरी वीडियो को देख रहे हैं, और देखो मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैंने लोग क्या कहेंगे उस चक्कर में मैंने 5 साल अपनी ऐसी तैसी मराई है कुछ ना करके। तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाई। इसलिए मैं अब किसी लोगों की किसी की भी मुझे ना ही शर्म है और ना ही कुछ है। और कोई करेगा तो मेरा क्या करेगा, सामने से आके करे जो भी करेगा। कोई कुछ भी कहेगा तो मैं वो वीडियो बनाऊंगी और डालूंगी, करे क्या करेगा। गाइस मिट्टू क्या कर रही हो तुम? पंखे की हवा में बैठ जाओ बेटा, बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी लग रही है, गर्मी। बैठो इधर, उधर बैठ जाओ है। तो गाइस मैं अभी आपको बताऊंगी कि मेरे साथ क्या नहीं हुआ है और क्या शादी करके दुख मिलते हैं लड़कियों को। पति दुख ना दे तो क्या दुख नहीं होते? इतने दुख होते हैं कि किसी को बता भी नहीं सकते एक एक। इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं किसी को बताऊँ अब बीती के मेरे से क्या नहीं हुआ है, क्या बीता है। और हो सकता है मैं किसी भी गुस्से में आके मर भी जाऊँ तो मेरे बारे का पता तो चले कि हाँ कितना कुछ भरा हुआ था इसके अंदर, और फिर भी हंस के बात करती थी। मेरे अंदर ये सब इतना भरा हुआ है। मुझे मैं क्या ही बोलूँ, ये मेरी जो बेटी है जो देख रही है मुझे, ये मेरे मतलब हाँ मैं बम्बई आई थी तो मैंने आपको बताया था मेरी दूसरी वीडियो में, जिसमें मैंने अपनी शादी वाली वीडियो डाली है। उसमें तो मैं 3 महीने प्रेगनेंट थी, तो मेरे पति ने मेरे लिए प्लेन का टिकट करके और मुझे प्लेन से गांव भेज दिया था तब हम लोगों को। तो फिर प्लेन से भेज दिया तो मैं चली गई रे। अब मैं किसको बुरा कहूँ? मेरे ये नहीं कहती कि मेरे ससुराल वाले बुरे हैं या मेरे मायके वाले। मेरे टाइम पे जो मेरे काम आया है वो मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए कोई बुरा। और मैंने किसी से मदद मांगी नहीं कि कोई मेरे लिए अच्छा करे। एक परमात्मा भगवान के अलावा, ऊपर वाले के अलावा मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा कि जो कोई मुझे दे। और मेरी शादी के बाद ना ही मुझे किसी ने इतना कुछ दिया कि ना जी साहब 1000 दिया है तो 100 दिया है किसी ने। अब अंदाज़ा लगा लो कितना किया है मुझे जिस किसी ने किया है। और मुझे जो भी किया है मेरे पति ने किया है, और वो भी मैंने अपने पति का पूरा साथ दिया तन मन से, हर एक चीज़ से उन्हें समझा के एक सब मैंने करवाया, मैंने किया। जो भी क्या इनके साथ थे उन्होंने किया है। वो भी जब किया है मेरे पति का इस्तेमाल कर रहे थे, वो मुझे दूर रख रहे थे, तब मेरे लिए पैसा दे रहे थे। तो उसमें क्या दे रहे थे मुझे आप लोग बताओ कि मेरे छोटे के लिए मेरी बेटी मिट्टू वो नहीं छुओ, वो गंदा कपड़ा है, यही बोलो रही में क्यों बॉय करती है, वो गंदा कपड़ा है। तो गाइस
क्या किया फिर, क्या बड़ा कर दिया कि नाजी साहब ये बड़ा कर दिया। और फिर मेरी बेटी जब फिर क्या हुआ कि मेरी सास है वो बीमार होने लगी। मतलब मेरे घर जाने से वो बीमार हो जाती है। मैं अपनी मम्मी के, मुझे मेरी ससुराल जाना मुझे पसंद नहीं। मैंने रह के देख लिया, मुझे बुरे वो लोग नहीं है, लेकिन मेरे कुछ तो मुझे बुरा लगता है। अब उसका वो मुझे मेरी प्रॉब्लम है क्या है, इसलिए मेरी सबसे लड़ाई होती या जो भी है, तो इसलिए मैं नहीं रहना चाहती। और मेरी माँ के घर की ये बात है, मैं वहाँ बचपन से रही हूँ। और फिर मुझे वहाँ ये है कि मैं कुछ करूँ या ना करूँ या कुछ भी है, मैं जैसे कपड़े पहनूँ जो भी करूँ, कुछ भी ना करूँ, चाहे मेरे बच्चे कितने भी खेले कहीं भी खेले, वहाँ बच्चे हैं वो सब खिलाते हैं खेलते हैं। और मुझे मेरे भाई के बच्चे हैं वो सब है, तो उनको मैं कूट काट के खेल के उनमें मेरा वक्त कट जाता है। इसके पापा मेरे पास नहीं है, वरना मेरा वक्त नहीं कटता है। तो इसलिए मैं अपनी माँ के घर आती हूँ। पसीना आ रहा, मुझे बहुत गर्मी लगती है। तो फिर इसके पापा, मेरी बेटी 4 या 5वां महीना चल रहा था, तो मैं इसके पापा को फ़ोन किया, इनकी माँ का रहा पता नहीं किस लेने ही नहीं देने में खा लिया, तो वो सब सड़ गया था। तो मुझे फ़ोन आया कि वो आई नहीं देखने, तो मैं गई देखने। तो मुझसे इतनी औधी सौधी बातें, मेरी ननद ये नाला थे औरतों से सबसे बैठ के ऐसी है वैसी है, औरतें यही बहू है। मेरा कोई नहीं देख रहा कि क्यों नहीं आ रही है, क्या है, बस ये बोला जा रहा था कि होगी ऐसी बहू की किसको ज़रूरत होगी। और वो भी मेरा पति पैसे दे रहा, सब कुछ कर रहा, और मैं भी अपनी मम्मी के घर रह रही, इन लोगों के दूर नहीं रह रही। ऐसी हालत में तो मेरी हालत किसी ने नहीं देखी है। ये प्रेगनेंट थी, 5 या 6 महीना था। फिर हम लोगों के नहीं लगे, लोग क्या कहेंगे, ये मेरे दिल में लगा। लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में कभी भी अपनी कोई ज़िंदगी बर्बाद मत करना। ये लोगों ने ज़िंदगी तबाह कर दी है, ये लोगों ने मेरी बर्बादी कर। फिर मैंने जो भी है मैं नहीं गई, फिर उनकी मालिक करी तो इसके पापा थे, नहीं बचेगी, मैं नहीं बचूंगी, जल्दी आ जा देखने। फिर ये प्लान से जल्दी से ये भी पहुँच गए, शाम तक पहुँच रहे थे। उन्होंने मुझसे मुँह नहीं मोड़ा कि नहीं ये नहीं आई या कुछ भी है, लड़ाई बहुत देरी करवाई है, लेकिन कसर नहीं छोड़ी उनसे भी। फिर ये हुआ क्या, ये गए छोटे आ गए, फिर वहाँ से दूसरी जगह ले गए 100 किलोमीटर दूर, चंदौसी से बिसौली में। वो बिसौली नहीं, बरेली हॉस्पिटल में लाएंगे रात। इन्होंने पूरी रात ऐसे काटी भूखे प्यासे और उनको एडमिट कर दिया, जहाँ ही किया। फिर मेरे पेट बहुत बड़ा था, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैं किसी दिन अपना फोटो, मैं फ़ोटो नहीं रखती हूँ, मेरे पति मना करते हैं ऐसे फोटो नहीं खींचते, पेट वाले मैं नहीं खींचती, इसलिए मैं एक आध होगा कभी भी दिखाऊंगी। तो इन्होंने क्या किया कि ये पहुंच गए फिर हॉस्पिटल में। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, गौरी नहीं कुछ खाना मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, तू आएगी नहीं। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ रही। मैंने कपड़े पहने, तो प्रेगनेंट 6-7 महीने की हाँ। तो फिर मैंने कपड़े पहने, मेरी माँ से मैंने बोला मम्मी खाना बना ले, रोटियां ले चलेंगे, क्या करें जो भी है। इनके चाचा थे, चाची थे, और इनके पापा थे, अम्मी थे, मेरे पति और ये थे। वो तो बीमार पड़ी थी, उन्हें कोई मतलब नहीं, तो ऐसी हालत में थी। फिर मैं पहुंची शुरू, मैं ऐसे पहुंच गई, मैंने ना इनका हॉस्पिटल देखा,
ना पता ना कुछ भी। बस मैंने ये बोला तो मुझे इस जगह का फोटो भेजो, मैं देख आती हूँ कहाँ है। जाने जगह वैसे नहीं गए तो सब कर लो हॉस्पिटल। मैंने और कोई पहुँच ही नहीं पा रहा वहाँ, और मैं पूरे मैंने थोड़े ज़्यादा पैसे दिए जिस आदमी को। पहुँच तो ईजी नहीं गई थी, मुझे इतनी उल्टी आ रही थी बैल में, कभी वो सो रही। और नॉर्मली इंसान को ज़्यादा उल्टी आ जाए ना, बच्चा तो पेट में दूर है, कि नॉर्मली उल्टी आ जाए तो तक ऐसे मेरी हालत हो जाती, मैं बेहोश हो गई। फिर मैंने इस इतनी उल्टी के मैं कैसे कैसे मैंने भैया पानी दे दो, लेके ये दे दो, वैन वाले को परेशान कर लिया, उसने मुझे छोड़। फिर मैं वहाँ से थोड़ा ऑटो में बैठी, तो ऑटो में थोड़ा अच्छा लगा। ऑटो में मैं कहीं से कहीं भी जा सकती हूँ, उल्टी नहीं आती है मुझे ऑटो में मैं बैठी हूँ। क्योंकि मैं जॉब करती हूँ तो मैं ऑटो से जाती। फिर मैं पहुँच गई। फिर मैंने मतलब मैं इनके पास नहीं गई, मैंने खाना दिया, हेलो मैं गुस्सा थी ऐसे ही। इतने दिन बाद आए थे, मेरे पेट में बच्चा था और फिर मेरे पास भी नहीं आए था। उन्होंने कि मैं जाऊँ, और उनके घर वाले से थी कि वो वीडियो तो देख रहे होंगे, पर मैं वही बात उन्हें बताना चाहती हूँ कि वो बोलते हैं कि हम अपने थे या जो भी किया था। तुम हॉस्पिटल में ये आए थे बुलेरो से, पूरे दिन चल के गए थे। तो इनका भाई था बड़ा, इनका जीजा था, इनके चाचा थे, तो एक अनुज को ही दे रखी थी सब संपत्ति। तू आ जाएगा तो चलेंगे। आज दिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है उस आदमी की, और ऐसे टाइम पे उसकी ज़रूरत है कि तू आ जा फिर चलेंगे। फिर ऐसी हालत में थके हुए थे, क्या ही बताएं, इतना ज़्यादा हालत ख़राब। फिर ये हुआ कि उन्होंने बुलाया तो मैं इतनी तू खा, कोई बात नहीं, जो भी। तो वो रोने लगे, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं आया हूँ बाहर से, तो इन्होंने ये तक नहीं कहा कि तू मत जा, दिन में आया है अपनी औरत को लेके आ जाना, चाहे अपने सवाल चला जा चाहे हो जा। तू लिया तूने माँ को, तब तक ये जा रहा है और ये घंटा जानकारी नहीं है इन्हें वहाँ के बारे में। तो इन्हें खींच के इसलिए लेके गया था कि पैसा कौन देगा। आज दिन ये बुरा है, कोई पैसा देता था, तो अब वो भूल गया। तो मैंने क्या किया कि नहीं, तब भी गए, ये मना नहीं करते। फिर ये हुआ कि मुझे याद आया, मेरे पापा हैं बरेली में, मेरे बड़े पापा बरेली में जॉब करते हैं, तो उनका मकान सब वहीं पे है बरेली में। तो ये हुआ कि वो तो पड़ेगा तुझमें, देख ले तू, अगर तू बाय करेगी तो। हाँ हाँ अभी बताएंगे। फिर मैं वहाँ गई, इसे कहते हैं गाइस, भूखा प्यासा कोई भी व्यक्ति कैसा भी जाए, लेकिन अपने पास है सब, तो सब जगह मिल जाता है ना, वरना कहीं नहीं होता। मेरा इतना बड़ा पेट हो रहा, मेरी हालत खराब देख के इनकी माँ की हालत। और एक था कि कोई वहाँ पे मर गया था, हॉस्पिटल के सामने ही एक्सीडेंट हो गया था, वो सारा ब्लड ही ब्लड ऐसे पड़ा है गुड़ तक से। अब मुझे बताया, मैं ऐसे घबराने लगी और मेरे पेट में मेरे, और मैंने कहा मैं मर जाऊँगी। और फिर शाम हुई तो इनको मैं लेके गई अपने बड़े पापा के घर, तो उनका भी बन रहा था, और उनके घर पे क्या के 2 कट थी सोने की, और हम लोग अनमोल में मेरी माँ और मेरी बड़ी माँ पापा इतने लोग सोने वाले। तो याद आया कि अपने पास जब होता है तो सब जगह मिल जाता है, और अपने पास कुछ नहीं होता है तो कहीं पे भी नहीं मिलता है। फिर मेरे बड़े पापा ने फिर भी खाना पहुँचाया इनकी माँ के पास वहाँ पे, और
मेरे बड़े पापा भी उनको सब प्यार करते हैं। मेरे घर पे ऐसा नहीं है कि नहीं है। भाभीयों की तो जो है कि उनका मन है और भाभी जेलस रहती है, लेकिन मुझे अपने नंदों से कोई जेलस नहीं है, मुझे बोलना ही पसंद है। लेकिन मेरी माँ को मुझे लगता है जेलस है कि ऐसा क्यों नहीं है। वो अपनी किस्मत में है और अपने हाथ में अपना पति इसको कैसा रखना है। तो फिर ये हुआ कि ये ऐसे सो गए कि जैसे बेचारे कितने परेशान थे, और मैं नहीं जाती तो इतने रोए कि तू नहीं आती तो पता नहीं मैं भी इसके साथ ही मर गई। आपको वहाँ से ला रहे थे और फिर हम उनके भी घर नहीं गए, हमें लगा कि नहीं हमें नहीं जाना चाहिए। फिर हम वहाँ से भी आ गए थे। तो गाइस आ गए थे तो मैं जब रहती थी उस हॉस्पिटल में, मुझे पता है मैं ऐसे पागलों की तरह फिरती थी और एक ही जोड़ी मेरे पास कपड़े थे, वही कपड़े पहनते गीले पे नहा के गर्मी की वजह से नका पानी डाल के फिर मैं गीले ही पहन के आ जाती थी। ये देख रही है पीछे यही थी मेरे पेट। तो पता नहीं क्या अपने दिमाग में कुछ खेल रही है, इसलिए मुझे देखने आती है क्या कर रही है मम्मी। फिर गाइस इनके घर वाले छुट्टी ना कराएं, इतना बेकार हॉस्पिटल था कि मैंने उसमें इतना हाथ पे पीटा, मैंने कहा मैं नहीं रुकूंगी। और फिर 4 दिन रहते हुए हो गए, 4 या 5 दिन। इनके घर वालों ने में से वैसे सब माँ के बड़े प्यारे हैं, माँ के लिए जान छिड़कते हैं, लेकिन जब माँ को कोई सा भी ये नहीं कह रहा, न भाई छोटा और न बहन और ना ही बहनों और ना ही कोई, वो सब प्यार करते हैं। वो कि ला एक दिन तू जा घर और हम रुक के आ रहे हैं वहाँ, ये किसी ने नहीं बोला। और ऐसा मेरी सास 4-5 बार एडमिट हुई है कि मैं क्या ही बोलूँ तुम्हें। जिस दिन से हम दोनों ने रोकर हाथ जोड़े हैं, मैंने कहा बीमार हो कुछ भी हो, ना हमारे पास पैसा है ना हमारे पास वक्त है, हम बहुत फ़ायदा उठा लिया हमारा, बस इतना ही ठीक है, हमें माफ़ कर दे परमात्मा। तब से ऊपर वाले की दुआ से ऐसी नौबत नहीं आई है। मतलब ये है कि तुम शरीफ बन जाओ, तुम्हारा फ़ायदा उठाने को बहुत सारे बहुत है, पर तुम्हारे अच्छेपन का कोई नहीं है। गाइस इसके बाद भी मैं कल बताऊंगी। मेरे पास फ़ोन ऐसा ही होगी कि मतलब ये हो रहा है कि हैंग हो रहा है, ऐसा ही फ़ोन है टेम्परेरी। मैं सोच रही हूँ नया फ़ोन लेने वाली हूँ। तो मैं क्या बताऊँ तुम्हें मेरी बीती कहानी। और मैं जो मेरे दुश्मन है या जो भी है, मैं उनकी एक एक बात बताऊंगी तो कितने पानी में है क्या है, और मुझसे कोई आके पूछे कि तू कितने पानी में है, और कोई निकाल के दिखाए कितने पानी में है। गाइस बस इतना ही। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वीडियो बाय गाइस।